उनको मुबारकबाद बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको मुबारकबाद देना भी चाहिए उनकी शादी के लिए। और खास तौर पे मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि काफी अरसे के बाद शायद मुझे आजमगढ़ में आने का मौका दिया। वो है मेरा छोटा भाई इरफान और अय्यूब साहब, जो इस मुशायरे में मुझे बुलाया। उन्होंने बड़ा एहसान है कि आप सबके बीच फिर काफी अरसे के बाद आने का मौका मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और काफी बड़ी तादाद में यहाँ सामने थे, सब चले गए, मगर सच्ची बात यही है कि अच्छी शायरी सुनने के लिए जितने लोग आते हैं वो अभी मौजूद हैं और वही शायरी सुन रहे हैं, उन्हीं की दाद मिल रही है। आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है कि मुझे भी कुछ आप लोगों की दादो तहसीन से मुझे नवाज देंगे। डाइस पर सभी शोरा इकराम का सभी का साथ चाहते हो, सभी खासतौर पे जमील भाई, बशीर साहब और गैबी साहब, अफजल, शादाब। शुरुआत गजल की शायरी जो है अफजल से हुई, इस शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लगा और वहां से फिर मुशायरा बन गया। मैंने भी कभी 25-30 साल पहले आजमगढ़ में मुशायरे भी पढ़े हैं, मुशायरे ऐसे पढ़े हैं, मुशायरे लूटे हैं। और मुशायरे अब जो है ना, मैं मुशायरा पढ़ना तो क्या, सही मायने में इन महफिलों के लिए अब जो सामीन बचे हैं वो शायरी, मैं मुशायरा पढ़ना भी जानती हूँ और शायरी सुनाना भी जानती हूँ। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो, एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत दे दें तो एक मतला और एक शेर इसी डाइस से पढ़ती हूँ और सदर मोहतरम की इजाजत। इरशाद। मुमताज हाजी साहब। हाँ, मुमताज हाजी साहब हैं जी। ठीक जी, समाप्त करें। फूलों को जी कांटों पर चलना पड़ता है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। क्या तंबीह है भाई। बहुत कमजोर दाग थी, मतलब मुझे भी पता है कौन सा अच्छा है और क्या बुरा है। तो आपकी दाद अगर इतनी कमजोर चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि आप जैसे गजल सुन रहे थे वैसे ही सुनेंगे। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। और शेर बतौर खास हमारी बहनें दोनों बैठी हैं, उनको नजर करते हुए अगर अच्छा लग जाए, आप सबकी दुआएं मिले कि औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह। सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। गले तो इसने ऐसे लगाया जैसे मुझे विदा कर रहा है, मगर बहुत प्यारी बहन है मेरी, उसने मुझे प्यार से। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। चाहती तो मैं भी हूं कि कुछ तहत में सुनाऊं, मगर क्योंकि माहौल बड़ा ठंडा सा हो गया तो मैं चाहती हूँ आप तरन्नुम से ही शुरुआत कर और बाहर निकालना चाहती हूँ। प्यारी हिस्सा में बट नहीं सकता, सुनिएगा, प्यारी हिस्सा में बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, कौन समझाए बेवकूफों को, कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं, पानी है कट नहीं सकता, कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता। फिर से पढ़िए, शुक्रिया पढ़िए। ये जो चांदनी साहिबा के चचा जो हैं,
हाँ। क्या हुआ, सो तो नहीं गए, जग रहे हैं? मेरे तो नहीं हो सकते आप चचा, चचा से फोन नहीं किए आप, सुने? हाँ, उनके नहीं, आप इनकी उम्र के हैं, लेकिन अब वो मर चुके हैं, है ना, जिंदा नहीं है, जिंदगी की जिंदा लाश हैं, बैठे हैं, इज्जत आबरू बचाकर अपनी। अयूब साहब, उनको क्यों आप इतना नर्वस कर रहे हैं? हमारे यहाँ 4 की तो गुंजाइश है ना, और गुंजाइश उम्र की कोई नहीं, नहीं सही है, सीमा नहीं होती। गुंजाइश तो है, लेकिन उस काबिल हो तब तो। अरे अल्लाह, यदि कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, यदि लड़कपन में हो विवाह तो मर और मेहमान खुश होते हैं, यदि जवानी में हो विवाह तो पति और पत्नी के प्राण खुश होते हैं, यदि बुढ़ापे में हो विवाह तो पास और पड़ोस के इंसान खुश होते हैं। तो 4 की इजाजत है, लेकिन पड़ोसियों को खुश करने की इजाजत नहीं है, ये ईर्षा। नाज़िम, मैं समझती थी बहुत शरीफ है, बट ये भी वैसे ही निकले जैसे सारे होते। और खासतौर पे ये रईस भाई, मुझे लग रहा है आप ही के, और इनके, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं, ऐसी क्यों बता रहे हैं, है ना? अब इजाजत दे, मैं एक बार जोरदार ताली बजाकर इजाजत दे दे, माहौल बना दे। मैं माहौल के लिए सब बिल्कुल माहौल बन गया आपके लिए, बिल्कुल बना है। अना साहिबा, बहुत दिनों के बाद आप इनके हाथ लगी हैं, जल्दी ये छोड़ेंगे नहीं और आप सुनेंगे। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है ना, वो नजर से उतर गया है ना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। बहुत नवाजिश, बहुत करम, बहुत शुक्रिया। एक 4 मिसरे बिल्कुल ताजा आपके बीच रखना चाहती हूँ, आपको अच्छा लगे तो एक एक शख्स की दाद दे, मैं डाइस से भी पढ़ती हूँ। अच्छा, ये हमारे चुलबुले लोग कुछ बच गए हैं जो वहां पहुंच गए, सुने? मैं हाजिर कर, मगर दोबारा का मतलब ये नहीं कि हल्की सी दाद मिले, दोबारा पढ़ूं तो डबल दाद आना चाहिए, सुने? जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है ना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। और 4 मिसरे अगर किसी काबिल हो तो बिल्कुल ताजा आपकी समातों के हवाले सुनिएगा। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, वाह वाह वाह, पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है,
उठाने से कद बड़ा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत चांदनी, बहुत शुक्रिया। इस मुशायरे को चांदनी ने लूटा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए चांदनी का भी बहुत शुक्रिया, मेरी छोटी बहन की तरीके हैं। पत्थरों में हुक्म है ये दोबारा से पढ़ने के लिए, इजाजत दे, एक बार जोरदार ताली हो जाए। पत्थरों में, देखिए हमारी किस्मत में इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ शायरी सुन रहे हैं आप लोग, मगर आप लोग थोड़ा सा बिखरे बिखरे से हैं। अगर सब जुड़ जाएं, आगे आ जाएं और थोड़ा हमसे जुड़ जाएं तो हमें भी सुनाने में बड़ा अच्छा लगेगा। आ जाओ, आगे आ जाओ बस, है ना। थोड़े थोड़े जो भी पीछे बैठे हैं वो भी आगे आ जाएं। जमील भाई को अभी पढ़ना है, मेरे बात सुनिएगा। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, सीढ़ियां उठाने से कद बड़ा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक 4 मिसरों के लिए मुझे हुक्म है, फिर मैं गजल सुनाती हूँ आपको, सुनिएगा जी। हाँ जरूर सुनाऊंगी। अब थोड़ा सा मुझे मौका दे दे पढ़ने का, मैं कुछ पहले नया सुना लूं। मुझे हुक्म तो बहुत कुछ है, गीतों का, गजलों का, मगर जो मैं अपनी मर्जी से लफ्ज़ कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज़ कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, ऐना कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल, ऐना कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। बहुत शुक्रिया अजमल भाई, बहुत शुक्रिया अजमल भाई। मैं दुआ करूंगी आपको अल्लाह हौसला दे और हर साल ऐसा मुशायरा आप यहाँ करें और हम लोगों को मोहब्बतों से याद रखें। लेकिन हालांकि बुलाएंगे तो मुझे पता है कि मास्टर साहब, लेकिन अन्ना ये आखिरी भाई है, अब कहाँ से भाई लाएंगे कि जिसकी शादी होगी और हर साल होगा। बहरहाल दुआ कीजिए, कोई बात शादी की बात नहीं कर रही। अब तो उन्होंने अपने दादा को ये प्रोग्राम कर दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये हर साल मुशायरा हो। और आप इसको खत्म ना करें। मैं तो कहूंगी ये सभी लोग इनका साथ दें अजमल भाई का, और ये हर साल यहाँ पर सिरसाल में मुशायरा हो। इतना खूबसूरत मुशायरा हुआ है और इस खूबसूरत मुशायरे के लिए मैं बहुत बहुत दुआएं करूंगी, अल्लाह करे कि हर बार हो। रईस साहब जो है ना, वो हर साल अल्लाह उनको सलामत रखे, हिम्मत दे और घर पे सही सलामत रखे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रईस साहब ऐसे थे नहीं। 1 साल पहले इनके ऊपर फालिज गिरा है, उससे वो बेजार हो, परेशान है। आप दुआ कीजिए, हमारी दुआ तो नहीं लगी लेकिन आपकी लग सकती है। फालिश में ये हालत है, अगर फालिश ना होती तो क्या करते? तो यहाँ होते, खुद के सर पे होते, और कहाँ होते। हमें लग रहा है स्टेज पे कूद के आ जाए। खैर बहरहाल बहुत अच्छा है। आपकी इजाजत है तो मैं एक गजल पढ़ती हूँ, मतलब समाज के लिए। न घबराना जरूरी है, न शर्माना जरूरी है। सुनिएगा, न घबराना जरूरी है, न शर्माना
जरूरी है, न घबराना जरूरी है, न शर्माना जरूरी है, न घबराना जरूरी है, न शर्माना जरूरी है। मोहब्बत है तो दुनिया को नजर आना जरूरी है, मोहब्बत है तो दुनिया को नजर आना जरूरी है। और ये शेर बतौर खास समाज कर लें शाहनवाज जी, ये हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं सदर मोहतरम और आप ही सभी बुजुर्गों जो यहाँ मौजूद हैं, एक शेर पढ़ती उसने। पुराने लोग हैं हर दिन नए कानून लिखते हैं, पुराने लोग हैं हर दिन नए कानून लिखते हैं, पुराने लोग हैं हर दिन नए कानून लिखते हैं। कहीं जाने पे पाबंदी, कहीं जाना जरूरी है। अना साहिबा, कहीं जाने पे अना साहिबा 3:35 पे अजान है, तो अब मेरा ख्याल है कि एक गजल सुनाऊंगी और बिल्कुल एक गजल में तो पार हो जाएगा मामला सारा। आप ऐसा करिए कि जमील साहब तो एक शेर सुना दें, ये वक्त तो नहीं है लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। चलिए, हाँ, आपकी अगर फिर कभी मेरी जिंदगी में आने का या मौका मिला तो मैं जरूर फिर आगे सुनाऊंगी, अगर इजाजत दे तो। 2 शेर पढ़। सुनाती हूँ, कुछ बोलती ही नहीं है उनके पास, तो मैं क्या सुनाऊंगी आपको, फरमाइश नहीं पूरी कर सकती हूँ मैं। सुनिए मतलब आप भैया अजान कब है? 4 बजे अजान है। तलहा भाई 3:35 पे। यस, हाँ सही कहा उन्होंने। इस मकश में हमने, देखिए ये गजल मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ कि मुझे अफजल ने ये महसूस कराया कि यहाँ पे जो गजलें सुनी गई हैं और वाकई में यहाँ आपने वो गजलें सुन के बताई है जो नशिस्तों में भी सुनी जा सकती है। तो मैं आज ये गजल यहाँ गजल सुनिए भाई, सुना रही हैं। इसी मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी मकश में हमने, इसी मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुस्कुराए, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुस्कुराए, इसी मकश में हमने। एक शेर पढ़ के फिर अपनी जगह लेती हूँ, मुझे पता है कि जमील भाई को पढ़ना है, सुनिएगा। मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले, मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, कभी देखने भी आ जा, ये जरा जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए,
चिराग जलते जलते किसी राज मुझे न जाए, इसी कश्मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए। मौका मिला तो कभी ये गजल पूरी करूंगी, इसलिए माफी के साथ वक्त है नहीं और जमील भाई को पढ़ना है। आप बाद में हुक्म देना जमील भाई पढ़ने, तो फिर मैं जरूर पढ़ूंगी।